दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की सबसे बड़ी 5 और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और किस जगह पर हैं। इसीलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में लगभग मस्जिदों की तादाद 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1 इंडोनेशिया। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है इंडोनेशिया। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिदों के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2 भारत। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में दूसरे नंबर आता है हमारे प्यारे देश भारत का। हमारा देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3,10,000 मस्जिदों के साथ भारत मस्जिदों के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3 बांग्लादेश। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2.5 लाख है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ में बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5 इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ में इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6 सऊदी अरब। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ में सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7 तुर्की। दोस्तों मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है तुर्की देश। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ में तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8 मराकिश। दोस्तों इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकिश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकिश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में मराकिश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9 चाइना। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना का, यानी चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद में चाइना अभी 90वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 10 ईरान। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ में ईरान दुनिया के
टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल होता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वो कहां पर और किस देश में मौजूद हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर पर फैली ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान में 40 लाख से ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में लगा है उसका आज 25% भी अंबानी के पास मौजूद नहीं है। नंबर 2 मस्जिद नबवी। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। ये मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी ये मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर पर फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3 मस्जिद अली। दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में किया गया था। ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर पर फैली ये मस्जिद इस्लामिक दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4 मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5 मस्जिद हसन। दोस्तों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। ये खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीनी पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है जहां से समंदर का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों ये वो 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत भी हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज अदा कर सकते हैं, मगर ये 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनवाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा, मदद करेगा, तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
सुम आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ख्वाबों के बारे में। ये 3 ख्वाब जिस किसी शख्स को भी आते हैं, यानी जिसे ये 3 ख्वाब दिखते हैं, तो वो अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तो 3 ख्वाब कौन से हैं और इन ख्वाब की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या पता ये ख्वाब आपको भी आते होंगे, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं, तो आप ये समझें कि वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 ख्वाब कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ख्वाबों की ताबीर की हालत में। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ताबीर निकलती है कि आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज्यादा अनकरीब इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों तक की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज्जत और आपकी सफाई और आपकी शान दुनिया की नजर में और अल्लाह की नजर में बहुत ऊंची है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ख्वाब अगर आपको आता है कि अगर आप अपने ख्वाब में देखें कि आप खुद कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाना ये इस चीज की निशानी है, ये इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब तरीन है। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, यानी आप जवान हैं और आपको ये ख्वाब आता है, तो यकीन मानिए अगर आपको जवानी की हालत में ख्वाब आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जवानी के अंदर जिस इंसान को ये ख्वाब आता है तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह ताला की गैब से मदद होती है। तो ये ख्वाब जिसको आता है कि अगर वो देखे कि वो अपने ख्वाब में कुरान शरीफ पढ़ रहा है, तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमत बरसाने वाला है। तो दोस्तों, अब दूसरे ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सा दूसरा ख्वाब है जिसको अगर हमने देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला हम पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दूसरा ख्वाब कौन सा है, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वैसे तो आप जब नहाते हैं इस दुनिया में, रोजाना जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, आपकी गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप बाहर नहा कर निकलते हैं तो तब दोस्तों हमें एहसास होता है, हमें बहुत ताजा फ्रेश फील होता है और आपका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा भी गुजरता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गलत ख्याल हैं वो खत्म होंगे और आप अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रवा दवा हैं। आप एक ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन्हीं को ये ख्वाब आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब बुढ़ापे में आता है या आपको ये ख्वाब जवानी में आता है, तो अगर आपको ये ख्वाब मान लो जवानी की हालत में आता है, तो ये इस बात की दलील है कि जवानी में अल्लाह ताला आपसे बेशुमार गंदगी को दूर करने वाला है और आपकी इज्जत आला मर्तबे पर जाने वाली है, आपकी शान और शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद ही बुलंद दर्जे पर रमा दमा होने वाले हैं। अगर आपको ये ख्वाब जवानी में आता है कि जिसमें आप नहा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, यानी आप नेकी की राह पर चल रहे हैं। और अगर प्यारे दोस्तों ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ जाना अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से भी गंदगी को दूर करेगा। और प्यारे दोस्तों, तीसरा ख्वाब जो है वो ये है कि अगर आप ये देखें अपने ख्वाब में कि आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे हैं, तो ये भी इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी
میں سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا بھی ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو اگر ایک عام آدمی اگر رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کی دل کرے یا نہ کرے، لیکن وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو یہی سب بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 3 خواب ہیں اگر آپ کو آئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ خواب نہیں آئے ہیں، یعنی آپ کو ان تینوں خوابوں میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو نہیں آیا، تو آپ مایوس نہ ہو، آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس یہی کچھ ہم آپ کو بتانے والے تھے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔